संसद भवन परिसर में जो कल देखने को मिला पप्पू यादव सबकी फट क्यों रही है? नहीं भाई साहब कह रहे हैं कि जब चोरी हो गया चोरी तो क्या मोदी जी वहाँ पे चोरी करने गए थे? योगी जी वहाँ पे चोरी करते हुए पकड़े गए हैं? वैकेंसी कहाँ है बताइए। क्वालिफाई करेंगे तब तो निकलेगा। सब जगह घूम के वहाँ जाएंगे एंड में तो दीदी देख रही है, ये रोड देख रही है, हाईवे देख रही है, आप अंदर गली में जाइए। मतलब मोदी जी आके करे या योगी जी करे, वो पार्षद की गलती है ना। हम साफ करेंगे ना घर, मोहल्ले में रहते मेरी जिम्मेदारी है सफाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी पहले गाड़ी छीना जाता था, सीकर लोगों कर देते, जेवर पहन के आप कहीं नहीं जा सकते, अब जा सकते। जब से 2014 से ये आई है, वैकेंसी कहाँ है बताइए, कब भर्ती होंगे? वैकेंसी तो अभी जो यूपी पुलिस में 52,000 हुआ, फिर से कल आया था रिजल्ट आया था जो 32,000 सेकंड सिपाही भर्ती का जो परीक्षा हुआ था। अरे सर ये बताइए, आप तो बस सिपाही का भर्ती निकालेंगे, बाकी विभाग आपका क्या? लेखपाल का भी हुआ, यूपी पीसीएस का भी हुआ। आप कितना 10 साल में 2 भर्ती निकालेंगे, कैसे चलेगा? दीदी ये तो कह रहे हैं कि भर्ती आ ही नहीं रही हैं। आप बताइए भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही? भर्ती आ रही है, जब हम उसको क्वालिफाई करेंगे तब तो निकलेगा। ऐसे थोड़ी है कि भर्ती नहीं आ रही है। 9 साल में भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया है। आप क्या मान रहे हो, रोजगार सरकार ने दिया है कि नहीं दिया है? रोजगार क्यों नहीं दिया? ये बताइए कि रेलवे में एक लोग को अगर जॉब मिलता था, पीढ़ी का पूरा पीढ़ी का हो जाता था। वो मरा वो गया, वो मरा वो गया, मरने से पहले ज्वाइन कर लेते थे, वो रजिस्ट्री हो गया, वंशानुगत वाली। वो मतलब रजिस्ट्री हो गया, दूसरे को मौका ही नहीं मिलता था। लोग क्या कहेंगे? 40,000 पे एक लोग रहता था, आज 4 लोग उसमें कर रहा है ना, 4 लोग का घर चल रहा है ना, तो बेरोजगारी नहीं खत्म हुआ। रोड इतना कभी साफ रहता था? कभी नहीं। हर जगह इतना कूड़ा रहता था, कभी कोई बात करने वाला नहीं रहता था। अभी आप सोचिए ना, पहले आप हर जगह कहीं भी हॉस्पिटल जाइए, आप चाहे मेडिकल जाइए, सदर जाइए, तुरंत एक्शन होता है। सारा जांच पहले होता है, फिर इलाज होता है। मेडिकल में आप जाइए, अभी मतलब अनड्रेस में जाइए, ये माइक लेके ना जाइए। सब जगह घूम के वहाँ जाएंगे एंड में तो क्या होगा? हम लोग तो शुरू से वहीं जाते हैं और जानते हैं हम लोग मेडिकल के बारे में। पैदा यहीं हुए और यहीं बूढ़े हो रहे हैं। क्या लग रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं? हाँ, मेरे हिसाब से तो चल रहा है। अब पता नहीं कौन सी गहराई में कौन सा क्या लोग चाहता है, नहीं पता। गरीबी, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गया। जब मेरे माँ बाप मुझे ज़मीन देगा तो मैं घर बनवाऊंगी, टाइम नहीं लगेगा। जब मुझे ज़मीन खरीदना होगा तो पहले मैं पैसा इकट्ठा करूंगी, घर खरीदूंगी, ज़मीन फिर बनवाऊंगी, तो कर्ज बढ़ेगा ना, मेरा खर्चा तो बढ़ेगा ना। तो इसमें अब लोगों को लग रहा है महंगाई बढ़ गया, ऐसा नहीं है कि महंगाई, हाँ ऐसा नहीं कि महंगाई बढ़ गया। जब हम कोई काम करेंगे तो महंगाई बढ़ना ही बढ़ना, पैसा वहाँ लगेगा तो इधर कहाँ से? पब्लिक से ही आएगा ना। साफ सफाई का आपने जिक्र किया कि साफ सफाई अभी काफी बेहतर हुआ है। एक भाई साहब थे, शायद आप ही थे, कह रहे हैं कि गलियों में साफ सफाई नहीं हो रही है, सिर्फ मेन रोडों पर ही हो रही है। तो गलियों में सफाई, हमको तो लगता है कि गली गली आप एक बार घूमिए, तो हर जगह आप घूमिए, दिखाइए, वीडियो दिखाइए, फिर समझ में आएगा ना आपको। हमारे होश में हमको नहीं लगता है कि कभी भी रोड इतना साफ कभी रहा हो। मेरे होश में नहीं था। पैदा यहीं हुए, मेडिकल हुए पैदा, और पले बड़ी मेडिकल, अभी वहीं पे मेडिकल ही है। दीदी तो कह रही हैं कि इतना साफ सफाई, इतना बेहतर व्यवस्थाएं कभी नहीं देखने को मिली। आप दीदी देख रही है, ये रोड देख रही है, हाईवे देख रही है, आप अंदर गली में जाइए। हम खुद का गली, हमारे मिलेनियम सिटी में घर है, गली में जाइए। हम पार्षद के प्रति आप लेटर बना के हम रखे हैं, पार्षद के प्रति, अज्ञात पार्षद, नाला साफ नहीं है। हाँ, हम बीजेपी के सदस्य हैं, लेकिन हम मांग करते हैं नाला देखेंगे आप तो तभी समझ जाएंगे। कह रहे हैं नाला सफाई नहीं हुआ है। नाला सफाई बीजेपी मतलब मोदी जी आके करे या योगी जी करे, वो पार्षद की गलती है ना। तो हम सब चढ़ेंगे ना पार्षद पे। कह रहे हैं पार्षद की शिकायत करना चाहिए। कौन पार्षद कौन है? बीजेपी का है यहाँ पे, बीजेपी का पार्षद है यहाँ पे, शिकायत दर्ज कराना चाहिए। हाँ, यही गलती कर दी। हाँ, अपने पार्षद के खिलाफ कभी शिकायत दर्ज कराया? नहीं कराया। मतलब आपने जो बना के रखे हैं, हम लेटर बना के रखे हैं, वो कभी देखने वाले नहीं है पार्षद, क्या है क्या नहीं। तो यहीं आपके गोरखपुर में खराब कर रहे हैं। जो गोरखपुर में जो सुबह बैठक लगती है योगी जी की, वो बैठक में जाना चाहिए, फिर शिकायत करना बात सही है, एकदम सही है। लेकिन योगी जी को गलत नहीं कहेंगे, ना ही मोदी जी को गलत कहेंगे। हम अपने पार्षद की वहाँ पे घसीटेंगे, योगी जी नहीं सुनते, फिर योगी जी गलत है ना। हम योगी जी और मोदी जी को अब हर बात में सरकार को खींच के लाएं, हमारा घर नहीं साफ हो रहा है, ये गलत है ना। हम साफ करेंगे ना घर, मोहल्ले में रहते मेरी जिम्मेदारी है सफाई। अगर डस्टबिन नहीं लगाए, आप कंप्लेन कीजिए, डस्टबिन लगवाइए। आप भी तो रहते हैं उस घर में, मतलब उस मोहल्ले में आप भी रहते हैं, आप श्रेष्ठ बनिए ना, आप काम कीजिए ना, आप आगे आएंगे, है ना। पार्षद के खिलाफ आप बात कीजिए। बीजेपी के सक्रिय सदस्य नहीं ना है कि आएंगे पार्षद सब
जो पार्षद का काम है वो करवाना चाहिए ना उनको। ठीक है, सफाई पे विषय पे बात हो गया, और भी कोई नाकामियां लग रही हैं सरकार की यहाँ पे गोरखपुर में? नाकामियाँ सरकार के नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा है, सरकार यहाँ तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, आने वाला समय वो बताएगा। अब नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। एक भाई साहब थे, कह रहे हैं कि सिर्फ गोरखपुर का डेवलपमेंट हो रहा है, अन्य जो जनपद है उनका डेवलपमेंट उस प्रकार से नहीं हो रहा है। उनको नॉलेज नहीं होगी ना, अन्य जनपद के बारे में क्या बताएं भाई साहब, उनको खुद ही अपने बारे में नहीं पता है सही से, अपने बारे में पहले जाने। सरकार के खिलाफ सब उंगली उठा रहा है, ये नहीं देख रहा है कि उसके पीछे जो काम कर रहा है, भाई ठीक है हर स्टेप में होता है तो वो बड़े पोस्ट पे, उन पे हम उंगली नहीं उठाएंगे। अपने कार्यकर्ता, जैसे भाई साहब ने बोला कि वो पार्षद हैं तो उनकी कमी है ना, हम उनको पकड़ेंगे ना कि मोदी जी को पकड़ लेंगे, योगी जी को कहेंगे सरकार आनी चाहिए, उन्हीं की सरकार आनी चाहिए। हम तो अपने आप को सेफ्टी महसूस करते हैं, रात भर घूमिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले गाड़ी छीना जाता था, सीकड़ लोगों कर देते, जेवर पहन के आप कहीं नहीं जा सकते, अब जा सकते हैं, रात भर घूम सकते, कोई नहीं पूछने वाला है। अगर पूछता भी है तो योगी जी उसके एक्शन लेते हैं तुरंत। बहुत लोग का डर हो गया है, बहुत पहले था कि अपने आप को गुंडा दिखाता था, कोई शॉपिंग करता था वहाँ पे पैसा नहीं देता, ठेले के पास खाता था पैसा नहीं देता था। अब ऐसा कुछ नहीं, गुंडे ही नहीं चल रहा है, किसी की भी गुंडे ही नहीं चल रही है। तो मुझे तो योगी ही चाहिए। हाँ, धरातल पे ये चीजें देखने को मिलती है क्या धरातल पर, जमीनी पर स्तर पे ये चीजें देखने को मिलता है? मिलती थी, अभी नहीं है, अभी गुंडे ही नहीं है, सबके अंदर डर है, सबके अंदर डर है योगी जी का। जो राम मंदिर में चंदा का चोरी हुआ, इस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी का इसमें हाथ है, इसको लेके क्या सोचती हैं? वो एंटी है ना, वो एंटी है तो गिराना चाहेंगे। आप ही अपने घर में अच्छा काम करोगे तो आपके रिश्तेदार पड़दार सब सोचेंगे वो कैसे आगे चल रहा है, उसको पीछे खींचना, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। नहीं, देखिए हम बीजेपी के सगरी सदस्य भी हैं, हम ये बात बोल रहे हैं चंदा चोरी कैसे हो गया। जब योगी जी सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, इनकाउंटर करा रहे हैं हर तरह की, तो चंदा चोरों वाले का अभी तक खबर कुछ नहीं हुआ। उसका तो एसआईटी का जांच बैठा हुआ था, एसआईटी ने उसको जांच किया, उसमें कुछ लोग दोषी भी पाए गए हैं। अब उसको सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से उसका स्वतंत्र तरीके से जांच करा रही है। जांच करा रहे स्वतंत्र तरीके से, लेकिन योगी जी क्या, सुप्रीम कोर्ट में योगी जी तो हस्तक्षेप कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो योगी जी हो नहीं गए हैं। लेकिन उसके पहले जब तैयारी रहेगी, एसआईटी उस समय जांच कर रही थी, एसआईटी कर रही थी। एसआईटी कब आई है? चोरी के बाद आई है एसआईटी। चोरी के बाद, चोरी से पहले कैसे एसआईटी आ जाएगी? हाँ, वही बात है। जब मान लीजिए कि आप गलती नहीं करेंगे तो पहले आपको कैसे मुजरिम साबित कर दिया जाएगा? पुलिस कब पकड़ती है? जब पुलिस क्या करती है, हॉर्न बजा के आती है। जब वहाँ चोरी होती है, जो भी पुलिस हॉर्न बजाएगी, भाग जाओ चोर भाग जाओ। हाँ, समझ रहे हैं ना? उस वैसे ही वहाँ भी रूल हुआ है। भाई साहब कह रहे हैं कि जब चोरी हो गया, चोरी के बाद क्यों आई, चोरी के पहले क्यों नहीं आए? तो क्या मोदी जी वहाँ पे चोरी करने गए थे, योगी जी वहाँ पे चोरी करते हुए पकड़े गए? तो योगी जी सदस्य रखे थे ना, योगी जी ही जो भी है, योगी जी का वहाँ पे देन था ना। हाँ, आदमी जो भी है सक्रिय है, डर है, उनका भय है, इनकाउंटर जो भी है, डर है, भय। लेकिन कैसे चोरी हो गया आप बताइए? चोरी के ऊपर क्या कहना चाहिए? नहीं, चोरी के ऊपर ये है कि योगी जी उनको काम दिए, सौंपे, विश्वास किए होंगे, ठीक है, आपको भी उसमें दे सकते हैं, हमको भी दे सकते हैं। अब हम लोग सब लोग किसके अंदर क्या चल रहा है वो तो नहीं जान रहे थे ना कि ये चोरी कर लेगा, उनकी वजह से क्या उनकी छवि नहीं खराब हो रही है? अरे तो दोषी लोग लगा रहे हैं, एंटी है तो उसका काम है हमारी कमी देखना। संसद भवन परिसर में जो कल देखने को मिला, पप्पू यादव जो पूर्णिया बिहार से जो सांसद हैं, साथ में अवधेश प्रसाद जो अयोध्या लोकसभा सीट से सांसद हैं, और राहुल गांधी जो उतना बड़ा कांग्रेस का चेहरा है, ये तीनों लोग योगी के बेस में चंदा चोरी का वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, एक प्रकार से नुक्कड़ चौपाल की तरह। आपने शायद उसको देखा होगा। तो बस यही ये साजिश है, कुछ है नहीं। ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि मतलब वो क्या है कि वही जाहिलपना कर रहे हैं, बस कुछ और इसको हम नहीं कहेंगे, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। क्या नाम होगा दीदी आपका? मेरा नाम रागनी जायसवाल है। जायसवाल जी, क्या भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? वो अपना जो उनका आ गया है, जो भी है वो अपील किए हैं, जो सनातन धर्म का जो भी हो, वो बहुत गलत किए हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपना रोटी सेक रहे हैं, लेकिन ये गलत है। पप्पू यादव गलत है, बहुत गलत है। भगवान राम का हाथ में तस्वीर लेकर अवधेश प्रसाद का पैर, एसआईटी हुआ है ना, उसको जांच करेगा वो लोग तो अपना रोटी सेक रहे हैं। हाँ, होना चाहिए ना, लेकिन वो लोग अपना रोटी सेक रहे हैं। जब जांच बैठा है तो सामने आएगा ना, वो आदित्यनाथ जी महाराज जी जो भी बोले हैं कि सामने आएगा तो आएगा वो। क्या लगता है दीदी, जो $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, योगी आदित्यनाथ के ही कार्यकाल में, जो अगला कार्यकाल, उसमें उत्तर प्रदेश टच कर जाएगा कि किसी अन्य सरकार की तरफ रुख करना चाहिए? नहीं करना चाहिए अन्य सरकार। लग रहा है कि योगी जी में ही टच हो जाएगा।
योगी जी में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर सही सलामत रहना है, गुंडे लोगों से बचना है, तो योगी जी ही चाहिए। योगी जी ही बेहतर। हाँ, योगी बेहतर। 10 नंबर में योगी जी को देना होगा तो कितना नंबर देना चाहेंगे? हमको तो लग रहा है 100 में 100% देना चाहिए योगी जी को। ये तो 100 में 100 कह रही है, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे क्या है गुंडागर्दी उस सब मामले में जो है योगी जी अच्छे हैं। बाकी इकोनॉमिक्स के मामले में, खराब किस मामले में? इकोनॉमिक्स के मामले, इकोनॉमिक्स के मामले में दीदी ये कह रही है कि सरकार खराब है, बेरोजगारी है बहुत। बेरोजगारी के मामले नहीं नहीं, बेरोजगारी डिग्री के हिसाब से अगर हमारे पास पैसा है तो मिल जाएगा। कहने का मतलब पहले भी, अभी भी डिग्री लोग लेके बैठे हुए हैं, पहले भी डिग्री लेके लोग बैठे होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे उनको नहीं मिलता था जॉब। ये शुरू से चलता आ गया, किसी सरकार में ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी नहीं था। अब क्या हम आपको बताएं, रेलवे की बात बताएं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी चलता आ रहा था। अब उस 40,000 का, मतलब 40,000 अगर आप पा रहे सैलरी, उस 40,000 में 4 परिवार चल रहा है। 10,000 की अगर नौकरी कर रहे हैं लोग तो 10 मतलब 4 परिवार चल रहा है। आप खुद सोच लीजिए, किसी और को मौका मिलता ही नहीं था। तो कहाँ से बेरोजगारी है? हमको तो नहीं लग रहा बेरोजगारी है। महंगाई बढ़ी है तो सैलरी भी बढ़ी है, सारी चीज़ें। तो हमको नहीं लग रहा कि ये भी झाड़ू वाड़ू में लोग 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये सैलरी पाते थे, लेकिन अभी क्या है, उस 60,000 में 6 लोग ड्यूटी कर रहा है। ये किसी को नहीं दिख रहा है, 6 लोग ड्यूटी कर रहा है, 6 परिवार जी रहा है। कहाँ बेरोजगारी? हमसे बात कीजिए आप। कुछ लोग तो कहेंगे कि 6 लोगों का भरण पोषण नहीं होगा 10,000 में। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उसके पहले कैसे चलता था? फिर उसके पहले तो महिलाएं घर ही में रहती थी, कोई काम नहीं होता था महिलाओं के लिए। अब महिलाओं को तो इतना सारा काम मिल रहा है। अरे नहीं, 10,000 में नहीं होगा तो आप 20,000 के योग्य बनिए ना। क्या वो रोक रहे हैं कि आप डिग्री मत लीजिए, आप अच्छा नौकरी ना लीजिए? वो रोक रहे हैं योगी जी? क्या लग रहा है भाई साहब, झाड़ू पोछे के लिए 50,000 देना उचित रहेगा? 50,000 नहीं, ये बताइए, कोई भी प्राइवेट नौकरी कर रहा है उसको क्या मिल जा रहा है? 10-15 हज़ार की नौकरी मिल रहा है, उसको क्या चल जाएगा? 4 परिवार है, 5 परिवार है, चल जाएगा। मैंने 20,000 50,000 की योग्य बनी, आप डिग्री लेके जाइए, आपको नौकरी नहीं मिलती, फिर आप बात कीजिए। हर बात में योगी जी को खींच के लाएंगे, मोदी जी को। हम योग्यता नहीं देख रहे कि हम किस योग्य हैं, अपने योग्यता को देखिए ना। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको रोजगार भरपूर मिलता था। अभी बीजेपी की आई है, एक आदमी की तनख्वाह 70,000 80,000, ठीक है। इनका कहने का कांग्रेस की सरकार कब की आप बात कर रहे हैं? 2014 से पहले की, तो वो बराबर देते। क्या लगता है 2014 से पहले सभी घरों में जैसे 5 व्यक्ति थे, 5 लोग सरकारी नौकरी करते थे? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं करते थे। बीजेपी की बात, बस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। ये चीज मैं बचपन से देख करके थक गई हूँ कि एक परिवार, मतलब वो 10 पीढ़ी चलता आ गया। उसके मरने से पहले रिजाइन करा के वो ज्वाइन कर लिया, फिर वो ज्वाइन कर लिया, फिर मतलब तीसरे को मौका ही नहीं मिलता था। अभी क्या है, अब आप मरने के भी मौका मिलेगा। जनसंख्या भी तो 15 सालों में इंक्रीज किया है, इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो जो अगर कांग्रेस भी रहती तो रोजगार देती। जैसे इन लोग में 2014 के बाद रोजगार में अभी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 52,000 यूपी पुलिस सिपाही की भर्ती हुआ लगभग 1 साल पहले। अभी कल रिजल्ट आया, 32,000 जो सिपाही भर्ती था। यूपी लेखपाल का रिजल्ट आया, यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया, एसएससी जो सेंट्रल कंडक्ट कराती है, एसएससी का एग्जाम का रिजल्ट आया, रेलवे का 2 एग्जाम हुआ, एक इंटर लेवल पे, एक ग्रेजुएट लेवल पे। परीक्षाएं तो आज भी हो रही है, संख्या थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे यूपी की बात है तो यूपी पुलिस का भर्ती करा रहे हैं। उसके बाद आप बताइए कहाँ होमगार्ड का भी भर्ती कराया, लेखपाल का भी कराया। तो भाई निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक, ऊपरी पीसीएस तक, अब उससे तो बड़ा कोई पोस्ट होता नहीं है। भाई पीसीएस तो कराना है, उसके बाद तो नीचे भ्रष्टाचारी है। आप मान लीजिए यूपी पुलिस में करा दिया, ठीक है, और यूपी पीसीएल जो भी बोल रहे हैं करा रहे हैं, पीसीएस में जो करा रहे हैं, वो तो बड़ी बात है ना। उसको तो योगी जी टाल नहीं सकते, चाहे मोदी जी टाल नहीं सकते। यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यही तो बचा ही है नौकरी। हम तो होमगार्ड की भी बात मैंने किया, सिपाही की भी मैंने बात किया, C ग्रेड का भी बात किया, D ग्रेड का भी किया, B ग्रेड का भी किया, B ग्रेड का किया। आप बताइए, जब से 2014 से सरकार आई है ना, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। 2014 के बाद लड़के जो है ना बहुत बेरोजगार हो गए हैं, खुद की अपनी बता रहे हैं। हाँ, 10 साल में कुछ नहीं। इंटरमीडिएट आपने कब पास किया? इंटरमीडिएट हमको लग रहा है 2007 में। 2007 से 2014 तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, कांग्रेस थी। राज्य में बात की जाए तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी 17 में आई है। तो आपका जो पीक टाइम था तो 17 तक था, 14 तक था। उस समय आप एलिजिबल थे किसी एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम देने के लिए। तो सरकारें तो जो पुरानी थी वो आपको नौकरी नहीं दिया। हाँ, नहीं, लेकिन दोषी आप योगी जी को ठहरा रहे हैं। नहीं, योगी जी को दोषी नहीं सर, हम कुछ मेंबर हैं बीजेपी का। हम योगी जी तो बहुत अच्छे आदमी है, उससे नहीं है बात। रोजगार की है तो किसी युवा से भी संपर्क कर लीजिए। 2014 के बाद
रोजगार है ही नहीं। युवा से तो हमने संपर्क किया, सीजेपी जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा था, नहीं वो वहाँ पर देखा गया कि प्रधानमंत्री को अभद्र तरीके से गालियां दे रही थी, वही तो युवा है आज के समय में। कैसे झुके वो, संस्कार बात मत करिए, संस्कार कई करोड़ों की भीड़ थी, आप बताइए कितने करोड़ों की भीड़ थी, 10 लाख 20 लाख, कितने परसेंट? वहाँ क्या लगता है सभी स्टूडेंट ही थे? नहीं थे, नहीं थे। क्या करें भाई? 10% स्टूडेंट थे वहाँ, बाकी कौन थे? बाकी सारे वो प्रोटेस्ट करने वाले नहीं थे, वो मनचले थे। मनचले थे बिल्कुल। उनको प्रोटेस्ट से मतलब नहीं था, उनको जैसे भीड़ आ गई हु हल्ला करके हमको यहाँ पत्थर फेंकना है, हमको यहाँ इनको मोदी जी को गाली देना है, योगी जी को गाली देना है, बस वो थे। वो प्रोटेस्ट करने वाले नहीं, प्रोटेस्ट करने वाले 10% थे और वही 10% मरे भी हैं, वही 10% जो है वो लाठी भी खाए हैं। काफी ऐसी बच्चियों का ही वीडियो जो सामने आ रहा है, उन्होंने कहा है कि हमको पैसा दिया गया था या हम किसी के चढ़ावे बढ़ावे में आके इस प्रकार का मैंने बयानबाजी दिया। क्या लगता है प्रधानमंत्री को लेके इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी करना कितना उचित है युवाओं को, जो आज के युवा हैं? नहीं करना चाहिए, अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी बहुत बढ़ गया। बेरोजगारी बहुत है। दीदी को ऊपर फिर से आते हैं, क्या लग रहा है दीदी, जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पे, उस प्रोटेस्ट में कितना उसमें युवा थे, कितना उसमें जो बेरोजगार युवा थे, कि वहाँ पे दंगाई ही ज्यादा थे? बस वो देख करके भीड़ था। अभी हम लोग यहाँ 10 लोग हैं ना, तो ऐसे देख करके भीड़ था बस, और कुछ नहीं, बवाल वाला भीड़ था। हाँ, स्टूडेंट वहाँ नहीं थे? स्टूडेंट मतलब वही बोल रहे हैं 100 में 10%, बस। बाकी वहाँ पर क्या? बस देख करके लोगों को भीड़, इंजॉय, डांस, गाना, नाच, यही चल रहा था। गाली गलौज। अब तो सबसे पहले तो आप आ जाइए संस्कार पे, इसमें माँ बाप की भी बात है, थोड़ा सा अपने से बड़े लोगों को आदर देना चाहिए। योगी जी और मोदी जी कितने एज में जाते, बोले गलत है मान लेते हैं, चलो गलत है, तो गाली देना चाहिए उन लोगों को। अपने घर में माँ बाप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको गाली देंगे? हम प्यार से बात करेंगे ना, गाली से नहीं बात करेंगे। सम्मान भी नहीं देना लोगों को आ रहा है, इज्जत करिए ना आप। ठीक है, गलती किस में, सब में होती है। भगवान राम तक का उसमें उठाया गया मुद्दा, तो पॉइंट देख करके उसमें होता है ना कि भीड़ देख रहा है, उसमें अपना हाथ साफ करे, बस यही है और कुछ नहीं। वहाँ पर फिर ब्राह्मणवाद से भी आज़ादी चाहिए थी, उसमें स्टूडेंट को ब्राह्मणवाद से क्या लेना देना है? तो बताया तो जा रहा है कि उसमें हाथ साफ करना, पीछे से हाथ साफ करना है, बस और कुछ नहीं। आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। इसमें मुर्दाबाद कहाँ से आ गया? वहाँ- RSS मुर्दाबाद नहीं होना चाहिए ना। अदर कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुस्लिम कंट्री कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगी तो सबकी फट क्यों रही है? नहीं फटनी चाहिए ना, हिंदू राष्ट्र हमारा होना चाहिए ना, यहाँ हिंदू सुरक्षित रहना चाहिए ना। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी योगी जी से कि प्लीज़, जैसे मुसलमान या क्रिश्चियन बच्चे से बचपन से वो ट्रेनिंग देते हैं अपनी लेडीज़ों को भी और अपने बच्चों को भी कि मतलब ये मेरा भगवान है, ऐसा है, उसको पढ़ाया जाता अपने शास्त्र के बारे में। अभी हमारे बारे में लोग हिंदू राष्ट्र करते सब, मतलब जो भी है हिंदू वाहिनी वाले, उन लोगों से कोई अपना, आप गीता उठा लीजिए, कुछ उठा लीजिए, कोई नॉलेज नहीं है, किसी को भी नॉलेज नहीं है। आप किसी से पूछ लीजिए यहाँ पे, मतलब 100 में हमको लगता है कि 10% लोग होंगे जो अपने मतलब वो जो धर्म ग्रंथों के बारे में हाँ शास्त्र के बारे में जान रहे होंगे। तो मैं यही योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप क्लास बच्चों के लिए, कि जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे जो शास्त्र से अनजान ना रहे। हमें क्या मुसीबत पड़ा तो क्या पढ़ना है, क्या करना है, कहीं भटके ना, मतलब भक्ति में ना जाए।